गाइस जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। सपोज मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, सपोज इसके रूट्स हैं यू और वी। आगे जाके जब हम पढ़ेंगे फॉर साइन कन्वेंशन पर्पसेस जो बड़ा रूट होगा इन यू और वी में से वो हम पहले लिखेंगे हमेशा, यानी यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वी। यानी जो इसमें से रूट होंगे, सपोज अगर इसके रूट है 3 और 5 तो मैं 5 को पहले लिखूंगा, यानी यू यहाँ पे 5 है और वी है 3। यानी जो दो रूट्स में से जो बड़ा रूट होगा वो हम पहले लिखेंगे और जो छोटा वाला रूट होगा दो में से वो हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ये बात आप पहले याद रख लीजिए। इसके बाद आते हैं साइन कन्वेंशंस पे। अब हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो चार किस्म की कॉम्बिनेशंस बनती हैं। या तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होगा यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या तो फिर प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस होगा। यही चार कॉम्बिनेशंस बनती है। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे सवाल आते हैं मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो कुछ इस तरीके से आते हैं कि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई होती हैं और हमें ये डिसाइड करना होता है कि वेदर सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। एक्स और वाई में हमें बताया जाता है वेदर एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वेदर एक्स इज लेस देन वाई, वेदर एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई, वेदर एक्स इज लेस और इक्वल टू वाई, और एक्स इज इक्वल टू वाई और सी एंड डी यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये बहुत सारे कंक्लूजन्स होते हैं और हमें राइट कंक्लूजन को टिक करना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो साइन कन्वेंशंस है इनकी बेसिस पे हैं विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन इन एक्चुअल हम सीधे डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। किस तरह? इसके लिए हमें पहले साइन कन्वेंशंस देखना होगा, यानी जब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी इन चार में से हमें देखना पड़ेगा कि रूट्स की साइनस क्या होंगी। रूट्स की साइनस देखने के लिए हमारे पास जो टेबल है उस तरह इस तरह है। अगर हमारे पास प्लस प्लस होगा यानी पहले वाली कंडीशन होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, दूसरी प्लस माइनस यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, इसी तरह ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, इसी तरह ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। अब जहाँ पे हमारे पास प्लस प्लस होगा इक्वेशन में तो उसके दोनों रूट्स आएंगे नेगेटिव। जिस इक्वेशन में प्लस माइनस होगा उसका पहला रूट आएगा नेगेटिव, दूसरा आएगा पॉजिटिव, इसी तरह नेगेटिव पॉजिटिव में पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव में पॉजिटिव नेगेटिव। पहली वाली जो साइन होती है ये हमेशा ही चेंज होती है, यानी प्लस हमेशा कन्वर्ट होगा माइनस में, प्लस हमेशा कन्वर्ट होगा माइनस में, माइनस हमेशा कन्वर्ट होगा प्लस में। अब दूसरी साइन को हमें देखना पड़ेगा। अगर पहले प्लस है दूसरी साइन देखने के लिए हमें पहली वाली साइन को देखना पड़ेगा। अगर पहली वाली साइन है तो दूसरी वाली साइन चेंज होंगी, यानी प्लस अगर पहले होगा तो चेंज होगा दूसरी साइन, और अगर पहले माइनस होगी तो नो चेंज विल ऑकर। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। पहली में हमें कोई डाउट नहीं है, यानी पहली जो साइनस होती है वो हमेशा चेंज होती है। अब जो दूसरा वाला लॉट है इनका क्या होता है, दूसरे वाले लॉट को डिटरमाइन करने के लिए हमें पहला वाला देखना होगा। पहला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे चेंज होगा, यानी ये प्लस बन जाएगा माइनस। इसी तरह प्लस यहाँ पे है तो चेंज होगा, यानी माइनस बन जाएगा प्लस। माइनस मीन्स नो चेंज यानी प्लस रहेगा प्लस ही, माइनस मीन्स नो चेंज यानी माइनस रहेगा माइनस ही। यानी पहला साइन चेंज होता है और दूसरा साइन चेंज होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है पहली वाली साइन पे। अगर पहली वाली साइन है तो दूसरी वाली साइन चेंज होगी, अगर पहली वाली साइन नेगेटिव है तो दूसरी वाली साइन चेंज नहीं होगी। अगर आपको ये साइन कन्वेंशंस क्लियर हो गए तो आपके 50% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व होंगे विदाउट सॉल्विंग देम इन एक्चुअल। ओके, देख लीजिए कैसे। केस फर्स्ट जो हमारे पास है, व्हेन बोथ द कॉन्स्टेंट्स हैव नेगेटिव साइन सी एंड डी अप्लाइज। आपके पास जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए जिनमें दोनों कॉन्स्टेंट्स की साइन नेगेटिव हो, हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस सी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस डी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे दोनों साइन सी और डी की साइन क्या है, यहाँ पे दोनों की नेगेटिव है। जब दोनों कॉन्स्टेंट्स की साइन नेगेटिव हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे टिक करना है सी एंड डी को, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यानी इन
इन इक्वेशंस के दरमियान कोई भी इक्वालिटी नहीं डाल सकते, यानी इसका आंसर आएगा सी एंड डी। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे दो मेरे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशंस है 9x² + 3x - c 2y² - 15y - 17। कुछ नहीं करना है, कोई भी सोल्यूशन, दोनों कॉन्स्टेंट्स नेगेटिव देखे तो सीधे ही बताना है सी एंड डी, इसका ऑप्शन आएगा। 38x² - 3x - 11 4y² - 7y - 2, दोनों कॉन्स्टेंट्स नेगेटिव देखे तो सीधे ऑप्शन आएगा सी एंड डी। ठीक है, ओके। फर्स्ट ट्रिक आपको मुझे लगता है कि आपको समझ आई होगी, यानी जब जब दोनों कॉन्स्टेंट्स की साइन नेगेटिव होगी तो डायरेक्टली आंसर आता है सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब आपके पास फर्ज कीजिए आपके पास दो कोऑर्डिनेट इक्वेशंस हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वेशन और सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वेशन। फर्स्ट के आपके रूट्स आए प्लस और प्लस, यानी ये वाली कंडीशन आ गई, और दूसरी कोऑर्डिनेट इक्वेशन के आ गई आपके रूट्स माइनस और माइनस। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वेशन चूंकि आपको निकालना आता है, मैंने आपको ऊपर सिखाया कि रूट्स की साइन क्या होगी, मैंने आपको दिखाया कि कैसी उसकी फार्मूला है, कैसी ट्रिक है उसकी। वो ट्रिक जब आप यूज़ करोगे तो आपको रूट्स की साइन मिलेगी। अगर आपको कुछ ऐसा केस आया कि पहली कोऑर्डिनेट इक्वेशन के दोनों रूट्स पॉजिटिव आए और दूसरी कोऑर्डिनेट इक्वेशन के दोनों रूट्स नेगेटिव आए, तो आपको पता है प्लस हमेशा होता है ग्रेटर देन माइनस, यानी यहाँ पे हमेशा क्या कंडीशन होगी, एक्स विल बी ग्रेटर देन वाई। मैं आपको समझाऊंगा इसके बाद एग्जांपल के थ्रू। और सपोज कीजिए दूसरी आपके पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन दो है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वेशन और सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वेशन। सपोज फर्स्ट के दोनों रूट्स आ गए नेगेटिव और दूसरी कोऑर्डिनेट इक्वेशन के दोनों रूट्स आ गए पॉजिटिव। चूंकि आपको पता है पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर देन होता है नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे एक्स हमेशा लेस देन होगा वाई, या वाई ग्रेटर देन होगा एक्स। ये क्या बात है, यहाँ पे मैं आपको समझा लेता हूँ। सपोज हमारे पास दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन है 3x² + 8x + 4 = 0 और दूसरी 4y² - 8y + 3 = 0। पहले हम क्या बात करेंगे, पहले हम देखेंगे दोनों कांस्टेंट नेगेटिव है नहीं है, तो वो ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। इसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा, रूट्स की साइन देखनी पड़ेगी। रूट्स की साइन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो पहली इक्वेशन है 3x² + 8x + 4 = 0, तो पहली साइन हमेशा चेंज होगी यानी नेगेटिव आएगी, और दूसरी साइन को देखने के लिए हमें पहली साइन देखनी पड़ेगी, प्लस मिनी चेंज यानी ये साइन चेंज होगी, यानी यहाँ पे दोनों रूट्स आएंगे नेगेटिव। दूसरी इक्वेशन को देखते हैं 4y² - 8y + 3 = 0। पहली साइन हमेशा चेंज होगी यानी इसका पहला रूट पॉजिटिव आएगा। दूसरी को देखने के लिए हमें पहले को देखना पड़ेगा, नेगेटिव मीन्स नो चेंज यानी प्लस प्लस ही रहेगा, यानी दूसरा रूट भी पॉजिटिव आएगा। तो पहले के दोनों रूट्स आए पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरी की इक्वेशन आए दोनों के रूट्स नेगेटिव, यानी y के दोनों रूट्स पॉजिटिव और x के दोनों रूट्स नेगेटिव। आपको पता है +3 क्या कभी ग्रेटर हो -3 क्या कभी ग्रेटर हो सकता है +3 से, नहीं, प्लस वाला हमेशा ग्रेटर होगा, यानी y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन x और x विल ऑलवेज बी लेस देन y। तो इसको ये इक्वालिटी आएगी। तो इसी तरह सपोज अगर मेरे पास दूसरी सिचुएशन ऐसी आती जहाँ पे x के दोनों रूट्स पॉजिटिव आते, यहाँ पे x के दोनों रूट्स क्या थे नेगेटिव, अगर x के दोनों रूट्स पॉजिटिव आती और y के दोनों रूट्स क्या थे नेगेटिव, तो मैं बोलता x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन y। तो विदाउट कैलकुलेटिंग द रूट्स इन प्रैक्टिकल हम डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस का। तो पहली ट्रिक मुझे लगता है कि आपको समझ आएगी। अगर दोनों कॉन्स्टेंट नेगेटिव होंगे तो सीधे ऑप्शन आएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसके बाद अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे दोनों एक इक्वेशन के दोनों रूट्स पॉजिटिव और दूसरी इक्वेशन के दोनों रूट्स नेगेटिव आए, तो वहाँ पे डायरेक्टली आप बता सकते हो एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है, तो इसके बाद वाले लेक्चर में होपफुली हम मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो दूसरे वाले लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे, रूट वाले क्वेश्चन जो होते उनको हम कैसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो बाकी वसल्लम, थैंक यू।